वेलकम बैक। अब देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब लास्ट टाइम देख लें सोलेनॉइड वगैरह था, राइट हैंड थंब रूल था, बट यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड रूल है, थंब नहीं, यहाँ पर हैंड है। तो इसमें देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अब देखो लेफ्ट हैंड ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। तो हमको पता है कि लेफ्ट हैंड ये है, तो इसमें पहले थंब बोला, थंब ये हो जाएगा, फोर फिंगर ये हो जाएगा और मिडिल फिंगर ये हो जाएगा। अब देखो फिंगर याद रखना है, फिंगर पे डायरेक्शन है। अब देखो ये सारा चीज यूज क्यों किया जाता है कि लेफ्ट हैंड रूल है ये सब, तो कंसेप्ट को क्लियर रखने के लिए और कहीं भी डायरेक्शन को हम मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं अपने फिंगर की मदद से, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं चाहिए हमको, और कंसेप्चुअल होगा और कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके के लिए। तो क्या होता है कि देखो थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। अब क्या बोला कि लेफ्ट हैंड कितना किसका लेना है, ये तीनों जो फिंगर है वो लेफ्ट हैंड का लेना है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब क्या है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये ऐसे है, याद रखना है इस तरीके का। यहाँ जो फिगर हम बताएं, ये देखो फिगर इस तरीके से, ये है थंब, ये है फोर फिंगर, ये जो ऐसे मुड़ा हुआ ये है मिडिल फिंगर, ठीक है, इस तरीके का। तो तीनों क्या देखो, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, अब अगर हम ऐसे देखें यहाँ से ये परपेंडिकुलर, और अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये देखो ना, अगर इसको हम क्लोजली ले जाते, देखो अगर ऐसे ले जाते तो देखो सब में बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बताना चाह रहा था फ्लेमिंग, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि कौन सा फिंगर कौन क्या डायरेक्शन शो करेगा, क्या इंडिकेट करेगा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या बोला, फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फोर फिंगर जिधर होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इधर जो फोर फिंगर के डायरेक्शन में होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो फोर फिंगर का डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो यहाँ पर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं हम क्या है, सेंटर फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर जो होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा। तो जिधर ये मिडिल फिंगर है वहां पे करंट का डायरेक्शन, करंट लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं थंब, थंब क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। जब फोर्स किसी पे हम लगाएंगे तो क्या करेगा, मोशन में आएगा, तो वहां मोशन लिखे या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर लिखे। तो ये क्या हो जाएगा, थंब क्या करेगा, मोशन को शो कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर करंट को कर रहा है। अब यही चीज देखो लाइन के थ्रू दिखाया गया है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो एक सेकंड, देखो यहां पर ये तीन है, ठीक है, ये चीज ये ऐसे ऐसे सिंपल से ये समझो, ठीक है। ये चीज बन रहा है, यहां पर यही चीज दिखा रहा है लाइन के थ्रू, देख लो ये जो तीन है, ये तीन देखो ऐसे ही दिखा रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फोर्स हो गया, ये क्या हो जाएगा थंब, ये क्या हो गया फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया यानी कि फोर फिंगर, ये क्या हो गया करंट यानी कि मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्राडे का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और कुछ क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूला है कि चार्ज जब रहेगा करंट में मैग्नेटिक फील्ड में उसका क्या होगा, वो देखते हैं फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। देखते हैं इसमें फ्राडे रोटेशनल एक्सपेरिमेंट है। देखो क्या है, इस फ्राडे रोटेशनल एक्सपेरिमेंट का कहना क्या था कि अगर हम, ठीक है ना, एक मान लो कि किसी चीज को, ठीक है, जैसे मान लो जो करंट वगैरह कैरी करता हो कंडक्टर जनरली मान लो, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देते हैं ना, तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, वो मोशन में रहेगा, ठीक है। ऐसे एक चीज देखना, ऐसे इस तरह का एग्जांपल होगा यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, कि कंटिन्यूअसली बिना टच किए हुआ खुद से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता रहता है, ठीक है। तो वही चीज बोला है कि इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस रोटेशनल मोशन बाय प्लेसिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, कंटिन्यूअस रोटेशनल मोशन करता रहेगा, वो मोशन मूव करता रहेगा, रोटेशनल मोशन बोला। तो ये फ्राडे का एक्सपेरिमेंट था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज कंडक्टर बोले या फिर उसमें फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में, ठीक है, तो जो फोर्स होगा, अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि देखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो
जो कंडक्टर जिसमें फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो कर रहा है, उसको जब हम रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स क्या एक्सपीरियंस होगा, उसको फोर्स कितना लगेगा, तो वो फोर्स आ जाएगा कितना, F इक्वल टू बी आई एल। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करंट, एल क्या है लेंथ उस वायर का, लेंथ एल क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर जो कंडक्टर है उसमें फ्लो करेगा करंट। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब क्या देखो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर था, अब एक चार्ज को हम अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो आ जाएगा F इक्वल टू बी क्यू वी। आया कहाँ से, यहाँ से, कैसे आया ये बता रहे हैं। ठीक है, आया कहाँ से, F इक्वल टू बी आई एल से बी क्यू वी। देखो आई है तो क्यू सिंपली आ जाएगा। ठीक है, हम बता चुके हैं क्यू इक्वल टू आई टी वगैरह जो पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट चैप्टर में था। देखो क्या है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि क्यू इक्वल टू आई टी था, चार्ज कितना होता है करंट इनटू टाइम, क्यू बाई आई टी आई के जगह पे, आई के जगह पे क्या लिखे क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से, ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ बन गया। ठीक है, कि आई के जगह क्यू बाई टी लिखे, बट अब देखो एल बाई टी है, एल क्या है लेंथ, टी क्या है टाइम। ठीक है, तो एल बाई टी को हम भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो क्या लिखे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो यहाँ पर लेंथ क्या है डिस्टेंस की तरह ले लेंगे और टाइम क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो एल बाई टी को हम वेलोसिटी मान लिए और यहाँ पर बी क्यू भी, ये फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन कर लिए। ठीक है,